सभी चैनल सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। आज ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष ने क्यों दिया नारद को शाप, इस विषय पर विचार करेंगे। भगवान ब्रह्मा के अनेक मानस पुत्र हुए, उसमें एक थे दक्ष। दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रसूति और अश्वनी। ब्रह्मा के आदेश पर सृष्टि को बढ़ाने का कार्य दक्ष को सौंपा गया। दक्ष और अश्विनी ने 5000 पुत्रों को जन्म दिया। ये संयुक्त रूप से हरिवंश कहलाए। दक्ष ने हरिवंश पुत्रों को पृथ्वी पर शासन करने तथा प्रजनन प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। दक्ष ने यह भी कहा कि वे कर्तव्य पूरा करके वापस लौट आएं। सभी सिंधु नदी के तट पर एकत्रित हुए। वहाँ उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद भी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में हैं, इस नाते वह दक्ष के भाई हुए। देवर्षि नारद को जब हर्ष पुत्रों की मंशा का पता चला तो उन्हें एक शरारत सूझी। वह बोले, आप लोग ब्रह्मा के पौत्र हैं, इसलिए आपको अपने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अतः आप लोग प्रजनन कार्य न कर तप कीजिए। इस पर दक्ष के पुत्र तप के मार्ग पर चल पड़े। काफ़ी समय बीत जाने पर जब हरिवंश पुत्र नहीं लौटे तो दक्ष को बहुत दुख हुआ। दक्ष और अश्विनी ने फिर 1000 पुत्रों को जन्म दिया। उनका संयुक्त नाम शबलाप्स था। दक्ष ने इन पुत्रों को भी आदेश दिया कि हर्ष पुत्रों को दिया था। शाबलव्य पिता की आज्ञा पाकर निकल पड़े। देवर्षि नारद शाबलाप्स के पास पहुंच गए और उनसे भी यही कहा कि हर्ष पुत्रों से कहा था। शाबलाप्स भी नारद की बातों में आ गए और वो भी तपस्या करने निकल पड़े। प्रजापति दक्ष प्रतीक्षा कर थक गए, किंतु शाबलाप्स भी नहीं लौट के आए। तब दक्ष को पता लगा कि वह नारद की शरारत थी। उसने पूछा, पर नारद ने कहा, मैंने आपके पुत्रों को मुक्ति का मार्ग दिखाया है, उस पर चलने का निर्णय तो उन्हीं का था। दक्ष जानते थे कि नारद ने यह अपने चंचल स्वभाव के कारण किया था, इसलिए दक्ष ने नारद को शाप दिया। नारद, तुमने सृष्टि की रचना कर्म में बाधा डाली है और मेरे पुत्रों को भटकाने का अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी अंत काल तक भटकते रहोगे और तुम्हें कहीं स्थायी आश्रय नहीं मिलेगा। दक्ष के इसी शाप के कारण नारद का कोई स्थायी धाम नहीं है और वह तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। उनके इसके बाद दक्ष और अश्विनी ने फिर 60 पुत्रियों का जन्म दिया। उनमें से 27 नक्षत्र रूप थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। 10 कन्याओं का विवाह धर्मदेव से और 13 का विवाह कश्यप से। कश्यप और दक्ष की 13 कन्याओं ने सृजन कार्य को आगे बढ़ाया और 13 कन्याओं में से एक का नाम अदिति था। अदिति देवताओं की माता बनी। दिति से दैत्य हुए, धनु से दानव और अरिष्ठा से गंधर्व उत्पन्न हुए। मुनि नामक कन्या ने अप्सराओं को, काष्ठा ने यक्षों को और कंटु ने नागों को जन्म दिया। क्योंकि दक्ष
इन 13 कन्याओं के पिता थे और उनकी ये प्राणियों की उत्पत्ति हुई, इसलिए दक्ष को समस्त प्राणियों का स्वामी यानी कि प्रजापति कहा जाता है। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।